हे गाइस, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू मंथली मार्केट अपडेट। मंथली मार्केट अपडेट तैयार हो चुका है और अभी अप्रैल महीने का पूरा कैंडल बन के तैयार हो चुका है। तो आज हम लोग इंडाइसेस में करेंगे, सेक्टर में देखेंगे कि कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा बेरिश है, किस सेक्टर में आपको जाना चाहिए। और कल हम लोग देखेंगे कि कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, किस कंपनी का शेयर लेना चाहिए। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पहले इंडाइसेस चेक करें, सेक्टर देखें। जब आपका सेक्टर सही हो जाता है देन फिर हम उसी सेक्टर में हम कंपनी ढूंढते हैं कि कौन सी कंपनी में हमें जाना चाहिए। तो चलो गाइस, आपको दिखाता हूं लाइव चार्ट। लेट्स वॉच लाइव चार्ट। तो हेलो फ्रेंड्स, ये है बैंक निफ्टी और आज हम लोग सिर्फ सेक्टर का ही करेंगे एनालिसिस। देन कल फिर हम लोग करेंगे शेयर का कि कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, कौन सा कंपनी सही है। तो चलो आज देखते हैं। ये बैंक निफ्टी पहले चेक करते हैं हम। तो अभी क्या हुआ है कि आज 1 मई है, 1 मई 2026 और मंथली भी कैंडल बन चुका है और वीकली तो क्लोज हो ही चुका है। तो हम लोग मंथली, वीकली, डेली सब हम लोग आज चेक करेंगे। आज थोड़ा हम लोग डीप एनालिसिस करेंगे। तो चलो आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग मंथली से चेक करते हैं बैंक निफ्टी। तो मंथली में आप ये देखो, मंथली में इसने यहाँ सपोर्ट लिया है 45 के ऊपर। आरएसआई नीचे देखो, आरएसआई 45 पर सपोर्ट तो लिया है इसने और कैंडल भी ठीक दिया है। मंथली में सही है बट अभी अब एक ही महीने में इसको नहीं तोड़ा, बट यहाँ ठीक है 50% तो एटलीस्ट इसने तोड़ दिया है। तो जो ये वॉर वाला जो सिचुएशन था, जो जो ये डाउन हुआ था मार्केट, वो चलो 50% एटलीस्ट इसने रिकवर कर लिया है। वीकली में देखते हैं। वीकली में क्या है कि इसने जो दूसरा वीक जो इसने दिया था ग्रीन कैंडल, इसको तोड़ने में इसने 2 वीक लगाया है। तो ठीक है, बट ये है कि 50 पर इसने रेसिस्टेंट ले लिया, 50 से ये डाउन हो चुका है। तो मे बी ये थोड़ा नीचे तक आए, 40 तक आए यहाँ तक, देन फिर ये बैक हो जाए ऊपर के लिए। डेली में देखते हैं। डेली में भी इसने क्या किया है कि यहाँ आरएसआई 60 पे रेसिस्टेंट ले लिया है, रेसिस्टेंट लेकर ये नीचे आ रहा है। तो ये भी यदि 40 पे आके यदि सपोर्ट लेता है ये, देन फिर मार्केट अच्छा होगा इसके लिए। और एक और यहाँ पे बैड न्यूज क्या है कि इसने मिडिल बैंड को तोड़ करके नीचे आ गया है। बट ये देखो, ये गैप जोन है, यहाँ से यहाँ तक ये गैप जोन है। तो गैप जोन को नहीं तोड़ना चाहिए। ये देखो, ये है, चलो इसको सीधा कर देता हूँ। ये है एक, ये है गैप जोन, इससे मार्क करता हूँ। एक ये देखो गैप जोन है, राइट। तो ये गैप जोन नहीं तोड़ना चाहिए यहाँ से यहाँ तक। गैप जोन तोड़ देगा ना ये, फिर तो मुश्किल हो जाएगा, नीचे चला जाएगा मार्केट। ठीक है गाइस। तो डेली में भी चलो अब आगे देखते हैं निफ्टी। निफ्टी पहले मंथली चेक करेंगे। निफ्टी भी मंथली देखो वही है, बैंक निफ्टी की तरह ही है ये भी इसने, बट बैंक निफ्टी से थोड़ा ठीक है। बट ये भी क्या है कि मिडिल बैंड को अभी तोड़ के ऊपर नहीं गया मंथली में, ये मिडिल बैंड से नीचे ही है। और ये वैसे ये भी सपोर्ट लिया है 43 के ऊपर, 44, 43, 44 के ऊपर ऐसा ही सपोर्ट लिया है इसने। वीकली में क्या किया है इसने, ये थोड़ा ठीक है, निफ्टी थोड़ा ठीक है। इसने जो ये कंटिन्यू 2 वीक, 2 वीक जो इसने ग्रीन कैंडल दिया, रेड तो इसने दिया है, बट क्या है कि इसको तोड़ा नहीं है, मतलब नीचे नहीं आया है ये ऊपर ही है। और इसने अभी अप्रोक्स 100 पॉइंट्स ऊपर ही इसका क्लोजिंग आया है। क्लोजिंग इसका ऊपर ही है तो ठीक है। डेली में यदि हम इसको देखें तो डेली में ये साइडवेज है, ये 60 पे रेसिस्टेंस लेकर नीचे आया है। तो मे बी ये 50 पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चढ़ सकता है। तो मंडे को देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये यदि सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ता है तो हमारा मार्केट बुलिश हो जाएगा।
एनर्जी में देखते हैं, एनर्जी में थोड़ा एनर्जी है। आप ये देखो, ये मार्केट मंथली में एनर्जी सेक्टर है। मंथली यदि मैं चेक करता हूं तो मंथली ये 60 से ऊपर पहुंच गया है। 50 पे सपोर्ट लिया था, ये ऊपर पहुंच गया है। और इसने क्या किया है कि ये देखो, ये है 1 फरवरी। 1 फरवरी क्या, ये इतने दिनों से मार्केट, 1 साल से करीब ये मार्केट साइडवेज चल रहा है मंथली पे, कंसोलिडेट चल रही है मार्केट। तो जब ये जो ब्रेकआउट दिया है ना, तो अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये आरएसआई भी 60 से ऊपर चला गया। और यदि ये अभी नेक्स्ट मंथ जो मंडे को खुलेगा, यदि ग्रीन कैंडल ये तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो मार्केट इसका एनर्जी का और बुलिश हो जाएगा। और वैसे भी ये एनर्जी का मार्केट बुलिश है। वीकली में आपको दिखाता हूँ। वीकली में देखो, ये 4-5 हफ्ते से कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि वीकली में ये वॉक ऑफ द बैंड है। ये देखो, ये जो बोलिंजर बैंड्स के ऊपर ऊपर ही जा रही है। तो ये एनर्जी सेक्टर में एनर्जी है। आप इसमें जा सकते हो। ये भी देखो, 2 दिन से थोड़ा सा ये रेड कैंडल तो दिया है, लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं है। गुड न्यूज ये है कि ये देखो, ये जो हमारा रेड कैंडल तो दिया तो था, बट कितना 0.07% क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। और ये गैप डाउन खुला यहाँ पे नीचे मार्केट, लेकिन क्लोजिंग इसका ऊपर आया है। तो एनर्जी में इसलिए बोल रहा हूँ कि एनर्जी में एनर्जी है। इसको थोड़ा हम लोग आवरली पे भी चेक कर लेते हैं एक बार। आवरली में क्या कर रही है। आवरली में देखो, आवरली में ये यहाँ सपोर्ट लेकर के ना, ये 40 से ऊपर ही सपोर्ट लिया, 44-45 पे सपोर्ट लेकर के मार्केट ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ठीक है, एनर्जी में एनर्जी है। चलो अभी दिखाता हूँ आपको एफएमसीजी। एफएमसीजी पहले हम लोग मंथली चेक करेंगे। मंथली में चेक करते हैं कि इसमें क्या है। मंथली में देखो, मंथली में ये सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ा। और क्लोजिंग देखो इसका, ये जो रेड कैंडल है ना, ये रेड कैंडल से ऊपर क्लोज किया है इसने एफएमसीजी में। यदि ये रेड कैंडल से यदि नीचे क्लोज करता तो थोड़ा सा मार्केट डाइसी होता। बट ये क्लोजिंग ऊपर दिया है, तो मार्केट ठीक है एफएमसीजी का लॉन्ग टर्म के लिए। और इसने इसने वीकली में भी देखो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल ही दिया है इसने। तो वीकली ठीक है, वीकली भी सही है, मंथली भी सही है। और हम चलते हैं डेली में। डेली में भी सही है ये मार्केट। डेली में थोड़ा सा यहाँ पे आरएसआई देखो, यहाँ पे ये नीचे आया है, बट ये आया है 60 सपोर्ट करने के लिए। जब 60 पे सपोर्ट लेकर मंडे को जब मार्केट खुलता है, ये जब 60 पे सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चढ़ेगा, तो ये और भी मार्केट बुलिश हो जाएगा। और इसके बुलिश होने के ही चांसेस हैं अभी। चलो आवरली में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि आवरली में क्या दिखा रहा है ये। यहाँ से भी थोड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा। आवरली में भी देखो, यहाँ पे ये आवरली में 40 सपोर्ट लिया है इसने। 40 सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर ही चल रहा है ना। तो ये मार्केट ठीक है, एफएमसीजी का मार्केट ठीक है। आप इस पर ध्यान देना, एफएमसीजी के जो भी ट्रेड्स हैं, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान देना। तो कल हम लोग इसके ऊपर भी चलेंगे कि एफएमसीजी में और भी सेक्टर है, उनको हम करेंगे कल एनालिसिस। ये है गाइज ऑटो सेक्टर। ऑटो इंडेक्स है। ऑटो इंडेक्स में देखो, ये भी 50 सपोर्ट लेके चढ़ा है। बट इसमें क्या है कि ठीक है चढ़ा है, बट ये क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दिया। क्लोजिंग इसके ये बीच बीच में ही है। तो इसमें थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। वीकली देखते हैं। वीकली में भी देखो, ये मिडिल बैंड को नहीं तोड़ पाया है। जो बोलिंजर बैंड का मिडिल बैंड है, उसके नीचे ही है ये। तो इसमें थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। और एज इट इज़ डेली में भी है। डेली में भी इसने यहाँ से यदि तोड़ करके यदि ऊपर गया होता डेली में, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाता। बट ये साइडवेज हो गया मार्केट। तो ऑटो में थोड़ा वेट करने की जरूरत है अभी। फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इसका मंथली चेक करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज का मंथली ठीक है, मंथली सपोर्ट लेके चढ़ तो रहा है, बट क्लोजिंग यहाँ तक तो मार्केट चाहता, बट क्लोजिंग थोड़ा नीचे आया है। तो इसमें भी वेट करने की ज़रूरत है। वीकली भी इसका 50 पे रेसिस्टेंट लेके नीचे आ रहा है। तो ये उतना बुलिश नहीं है, साइडवेज बोल सकते हैं इसको। ये साइडवेज मार्केट है। और डेली में भी इसने क्या किया है, 60 पे रेसिस्टेंट लेके ये मार्केट नीचे आ रहा है। और
तो इसमें भी थोड़ा सा ये देखो, और इसने मिडिल बैंड को भी तोड़ के नीचे आ गया। तो फाइनेंशियल में भी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। और यदि हम आवरली, चलो आवरली भी चेक कर लेते हैं। आवरली में तो थोड़ा सा इसने दिखाया है, बट ये भी 40 से भी नीचे है, तो मे बी 40 पे ये रेसिस्टेंस भी ले सकता है। तो नीचे आएगा तो फिर ये और डाउन हो जाएगा मार्केट। तो हम फाइनेंशियल को भी थोड़ा भी अवॉइड करेंगे, या हम शॉर्ट कर सकते हैं, जिनको पता है वो शॉर्ट कर सकते हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा में देखते हैं आपको, ये देखो इंफ्रा में एक तो RSI 50 सपोर्ट मंथली में, उसके बाद ये जो रेड कैंडल दिया ना, इसके ऊपर क्लोजिंग आया है ये, तो ये मार्केट सही है। ऐसा ही मार्केट हमें चाहिए। ये यहाँ देखो, ये क्लोजिंग ऊपर दिया है मंथली में तो सही है। वीकली में चेक करते हैं, वीकली भी सही है, कंटिन्यू ऊपर ही है। और यहाँ पे 50 पे सपोर्ट भी ले लिया है वीकली में, जो कि अच्छा साइन है। और डेली में इसने क्या किया है, डेली में भी ये मार्केट तो आया था नीचे, लेकिन ये क्लोजिंग ऊपर दिया है। आप यहाँ देखो, अभी ये 60 से ऊपर ही है RSI, आप यहाँ देखो। और यदि 60 पे ये सपोर्ट लेकर डेली में मार्केट चढ़ता है ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि चांसेस हैं चढ़ने के, तो ये मार्केट, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग ऊपर दिया है तो मार्केट ये ऊपर चढ़ेगा, तो आप इस पे भी ध्यान दे सकते हो। चलो अभी देखते हैं हम IT सेक्टर। तो IT पहले मंथली चेक करते हैं। मंथली में चेक करते हैं, मंथली देखो इसका ये पूरा नीचे चला गया है। RSI भी इसका देखो नीचे चला गया है, 40 से नीचे चला गया है, 37 38 पे है। बट एक चीज है, इसने इसको, ये जो पिछले मंथ का था कैंडल ना, ये पिछले मंथ के कैंडल को तोड़ा नहीं इसने। तो ये यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मे बी 1-2 महीने और आए नीचे, और ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो लेट्स सी, देखते हैं बाद में क्या होता है। और वीकली में भी देखो, इसने आउटसाइड इनसाइड तो किया है यहाँ पे, और एक ग्रीन कैंडल दिया है यहाँ पे, ग्रीन कैंडल दिया है। बट ये जब तक ये RSI इसका 40 के अंदर नहीं आता है, या 40 पे सपोर्ट नहीं लेता है, तो इसको हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो जब तक ये मंडे को खुलेगा, तो ग्रीन खुलता है तो थोड़ा हम इसके बारे में सोच सकते हैं। डेली में चेक करते हैं इसको। डेली में तो ये अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और डेली में सपोर्ट इसने बना लिया है। आप यहाँ देखो, सपोर्ट बनाया है। चलो एरो लगा देता हूँ और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये देखो गाइस, इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे, ये डबल बॉटम बनाया है। और जब डबल बॉटम बनाया है मार्केट, तो एक मेरा अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा डबल बॉटम का, तो आप वो देखना। डबल बॉटम जब बनाता है ना, तो क्या रिटर्न देता है मार्केट। और जब डबल बॉटम बना है तो ये डब्लू पैटर्न भी बनाएगा। आप यहाँ से देखो, मार्केट कंटिन्यू यहाँ से गिरा है, ये ऊपर चढ़ा, यहाँ आया, अब ये डब्लू बनाने के चक्कर में है। तो जो डब्लू बनाएगा तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक तो जाएगा, 32,165 तक ये मार्केट, मतलब 32,000 तक मार्केट ये जाएगा। अभी 29,000 है ना, ये 29,000 है, ये 32 तक जाएगा यदि ये डब्लू पैटर्न बना के चढ़ा। तो लेट्स सी मंडे को क्या होता है। तो चांसेस हैं कि जब ये बॉटम बनाया है तो मार्केट ऊपर चढ़ेगा। तो आप इस पे फोकस करना थोड़ा। अब इसको थोड़ा एक बार आवरली में भी चेक कर लेते हैं कि आवरली में क्या कर रहा है ये। आवरली में अच्छा कर रहा है। आवरली में भी इसने यहाँ से जब बॉटम बनाया है तो मार्केट चढ़ा ही है, थोड़ा मार्केट चढ़ा, थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट चढ़ा, थोड़ा कंसोलिडेट किया। बट इसने क्या किया है कि मिडिल बैंड को से ऊपर चला गया। ये मिडिल बैंड को यहाँ पे तोड़ा नहीं, मिडिल को तोड़ा, लेकिन ये ऊपर चला गया मार्केट, तो सही है। IT में थोड़ा सिग्नल दे रहा है बुलिश होने का। चलो मेटल देखते हैं। मेटल पहले देखते हैं मंथली। मंथली तो सही है, 60 पे सपोर्ट लिया है मंथली में, और क्लोजिंग भी ऊपर ही आया है। ये जो मेटल का था, जो पिछले महीने का जो कैंडल था, उससे ऊपर ही क्लोजिंग दिया है इस महीने, तो ठीक है। वीकली, वीकली भी सही है, वीकली भी 60 से ऊपर ही है। थोड़ा सा थोड़ा 2 हफ्ते थोड़ा इधर गड़बड़ हुआ था, बट ठीक है। बट देखते हैं इसको, ये थोड़ा सा क्लोजिंग नीचे आया है। अब वीकली में देखो, यहाँ पे वीकली में जो ये कैंडल दिया ना, ये क्लोजिंग थोड़ा नीचे आया है, तो इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है। डेली में चेक करते हैं। डेली में इसने एक दिन ये थोड़ा बड़ा सा
ये कैंडल दिया है, तोड़ के नीचे आया है। यदि ये 60 पे यदि सपोर्ट लेता है, ऊपर चढ़ता है तो ठीक है, क्योंकि ये ना 2% बहुत होता है टूटना मेटल। एक दिन में 2% मेटल टूटा है तो ये बहुत होता है। तो इसको हम देखेंगे कि मंडे को क्या होता है। यदि यहाँ सपोर्ट लेकर मार्केट चढ़ता है तो अच्छा मार्केट चलेगा ये, बट इसका जो सिग्नल भी बोल रहा है कि ये ऊपर जाएगा। तो एक बार इसको भी आवरली में चेक कर लेते हैं। आवरली में इसने क्या किया है, नीचे आया है और यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया मार्केट, और ये भी यहाँ पे 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। यदि सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ेगा तो मार्केट बुलिश होगा, नीचे आएगा तो फिर तो ये कुछ दिनों के लिए रहेगा नीचे। चलो फार्मा सेक्टर देखते हैं। फार्मा सेक्टर में ये मंथली है, आप यहाँ देखो मंथली है फार्मा सेक्टर। ये एक साल से ये भी मार्केट मंथली में कंसोलिडेट कर रहा है ये ना, आप यहाँ देखो। जब इसको तोड़ेगा, अब इसको चांसेस है कि ऊपर ही तोड़ेगा, इसलिए ऊपर तोड़ेगा ये। यहाँ पे 60 पे देखो मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, और इस जो ये लास्ट कैंडल है ना, इसका क्लोजिंग ऊपर दे रहा है ये। जब मार्केट का क्लोजिंग ऊपर दे रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऊपर ही तोड़ना चाहिए। चलो वीकली देखते हैं। वीकली में क्या है, वीकली भी ठीक है, यहाँ से देखो सपोर्ट लेके चल रहा है वीकली। तो यदि ये, और ये 60 क्रॉस भी कर गया है, आप यहाँ देखो 60.19, बट यदि सपोर्ट लेके ऊपर चढ़े तो और ज़्यादा बेटर होगा, बट लेट्स सी मंडे को क्या होता है। डेली में भी सही है ये, डेली में ये ऑलरेडी ऊपर है, 60 से ऊपर है। तो एक बार आवरली में भी चेक कर लेते हैं इसको भी। आवरली में भी देखो यहाँ से चढ़ना शुरू किया है मार्केट आवरली में, तो मे भी अच्छा करे। अभी पीएसयू बैंक का पहले मंथली पीएसयू बैंक, ये देखो इसका क्लोजिंग थोड़ा नीचे आया है। ये जो क्लोजिंग है ना इसका, जो मंथली क्लोजिंग इस कैंडल से काफ़ी नीचे है, और ये देखो कितना शैडो बनाया है ये। तो एग्जैक्ट 60 पे है। तो चलो एक बार वीकली चेक करते हैं इसका। वीकली में भी इसने क्या किया है, 60 से नीचे ही आकर के इसने रेसिस्टेंस लेके ये नीचे आ रहा है। तो देखो ये भी काफ़ी पिछले वीक का बहुत बड़ा रेड कैंडल है। तो थोड़ा इसमें भी पीएसयू बैंक में थोड़ा रुकने की ज़रूरत है अभी। और डेली में इसने क्या किया, ये ऑलमोस्ट 40 के पास पहुंचने वाला है इसका आरएसआई। तो जब तक ये 40 पे नहीं आता, सपोर्ट लेके नहीं चढ़ता है, तो इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है अभी। तो अभी देखते हैं रियलिटी में। चलो पहले मंथली देखते हैं। मंथली में एक गुड न्यूज़ है कि चलो ये सपोर्ट लेके तो चल रहा है यहाँ पे, है ना। और इसने इसका क्लोजिंग भी ऊपर दिया। जो पिछला जो कैंडल था ये मंथली का, ये क्लोजिंग ऊपर दिया है इसने, राइट। और चलो वीकली में देखते हैं। वीकली में क्या है, वीकली में भी ठीक है, इसने मिडिल बैंड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बट वो क्लोजिंग इसने नीचे दिया है। क्लोजिंग ऊपर अच्छे से दिया नहीं है। तो मंडे को देखेंगे कि क्लोजिंग कैसा देता है, उसके बाद हम इसमें रियलिटी में जाएंगे। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक एडवांस चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये मंथली में सॉरी ये डेली में देखो, यहाँ पे डेली में इसने क्या किया है कि एक बेरिश डाइवर्जन दिया है। ये देखो ये क्लोजिंग तो प्राइस ऊपर आया है, लेकिन ये आरएसआई देखो, यहाँ पे मैंने लाइन लगा रखा है यहाँ पे, ये आरएसआई नीचे है, प्राइस ऊपर है। इसका मतलब ये बेरिश डाइवर्जन दिया है। तो मे भी ये मंडे को खुले मार्केट तो ये नीचे ही खुलेगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक तो कन्फर्मेशन दे दिया ये रेड कैंडल दे करके। और यदि मंडे को नीचे खुलता है तो ये मार्केट और अब ये नीचे आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा रियलिटी को थोड़ा सा देखेंगे मंडे को, तब हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। प्राइवेट बैंक देखते हैं। पहले देखते हैं मंथली ठीक ठाक है, नॉट मतलब उतना बढ़िया भी नहीं है, इसने सपोर्ट लेकर तो चढ़ा है। बट ये भी देखो यहाँ पे ये शैडो थोड़ा बड़ा बना दिया इसने। मिडिल बैंड को तोड़ा था, लेकिन ये क्लोजिंग नीचे आया इसके, है ना। तो इसमें थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है अभी। और ये भी देखो यहाँ पे आरएसआई देखो नीचे 50 पे रेसिस्टेंट लेके ये नीचे आ गया है मार्केट। तो और इसने मिडिल बैंड को इसने भी देखो नहीं तोड़ा, ये 2 हफ्ते से ये कंटिन्यू नीचे ही है।
डेली में देखते हैं, डेली में भी इसने क्या किया कि यहाँ पे 60 पे रेसिस्टेंट लेके ये डेली में भी नीचे आ रहा है मार्केट। तो प्राइवेट बैंक में भी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है अभी। चलो अभी देखते हैं डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में क्या दे रहा है? डिफेंस सेक्टर में तो मंथली में अच्छा है। ये देखो आरएसआई ये मंथली 60 ऊपर चला गया है, और कैंडल भी बहुत बड़ा कैंडल दिया है, यहाँ पे क्लोजिंग अच्छा दिया है इसने। तो मंथली में तो बढ़िया है ये। वीकली में भी सही है। वीकली में भी देखो 60 से ऊपर ही आरएसआई है, और कंटिन्यू देखो 4 हफ्ते से 5 हफ्ते से कंटिन्यू ऊपर ही आ रहा है, क्लोजिंग आ रहा है। डेली में भी सही है। डेली में भी देखो कंटिन्यू ऊपर ही जा रही है। अभी एक दो दिन से थोड़ा सा ये मार्केट यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, डोजी हैमर ये सब बना रहा है। तो चांसेस हैं कि ये मार्केट मंडे को खुले तो ऊपर खुले, क्योंकि इसका मंथली भी ऊपर है। तो बट मंडे को जब तक कंफर्मेशन नहीं होता तो हम लोग अभी ट्रेड नहीं करेंगे। तो मंडे को कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट है सेंसेक्स, भी देख ही लेते हैं। मंथली क्लोजिंग नीचे दिया है मंथली में ये भी, और चलो ये सपोर्ट लेके चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वीकली में इसने 40 पे सपोर्ट लिया है। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। मंथली तो ऐसा है, और वीकली में सपोर्ट लिया है। तो चलो डेली में देखते हैं। डेली में ये यहाँ से 60 पे रेसिस्टेंट लेके ये नीचे आ गया है मार्केट। तो ये साइडवेज है मार्केट, सेंसेक्स साइडवेज हो गया है। तो गाइस ये रहा आज का हमारा इंडाइसेस का और सेक्टर का हमारा रहा ये एनालिसिस। कैसा लगा आप जरूर कमेंट करना। और अभी हम करेंगे, कल करेंगे हम लोग कि कौन सी कंपनी, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन से शेयर में आपको जाना चाहिए। तो कल हम लोग उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा हो। और आप यदि ट्रेड नहीं करते हो, आप शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, तो एटलीस्ट आप कैश में इन्वेस्ट करो। कैसे करोगे उसका एक जल्द वीडियो भी आने वाला है, एक दो दिन के अंदर आ जाएगा चैनल पे। तो आप वो भी वॉच करना। आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेक श्योर कि आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि वो आपको हर अपडेट मिलता रहे। और शॉर्ट्स के दौरान आपको जब शॉर्ट्स बना के मिलेगा इस पे, तो आपको मिलता रहेगा थोड़ा सा थोड़ा बहुत कि सेक्टर कौन सा बुलिश है, कौन से ट्रेड में जाना चाहिए, तो वो सब आपको मिलता रहेगा। तो थैंक यू गाइस, कीप हेल्दी एंड वेल्दी। जय हिंद, जय भारत।